हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं आज आप सभी को विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान में देखिए चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है और अपवर्तन चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम यहाँ पर है। ऊपर समझ लीजिए एक जो है कांच है, कांच का बॉक्स, उसमें पानी भरा हुआ है ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या है? नीचे हवा है, कुछ नहीं है। ऊपर क्या है? पानी है। और फिर एक जो प्रकाश की किरण है इस पानी वाले माध्यम पर डाली गई प्रकाश की किरण, तो जब कांच में हम जाते हैं, कांच से जो प्रकाश है वह आर पार चली जाएगा, यानी वह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। जल से वायु में चले जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो हवा है, जल से वायु में चले जाएगा। तो यह जो प्रक्रिया है जिसमें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो प्रवेश की रहेगी वह पारदर्शी माध्यम पर जो किरण रहती है वह प्रकाश की किरण थोड़ा मुड़ जाती है, ठीक है। यही जो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तिरछा प्रवेश करने पर, इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स और हैं, उसको हम बताएंगे आपको। कुछ परिभाषाएं इसमें है। जैसे देखिए अभिलंब। अभिलंब क्या है? अभिलंब में देखिए लंब है, उससे हमें पता चलता है कि यह एक रेखा होगी जो 90 अंश का होगा, ठीक है। अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं? दोनों पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। दोनों पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु के लंबवत रेखा को आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। यानी कि अगर यह एक पृष्ठ को अलग करने वाली रेखा है तो जो पृष्ठ को अलग करने वाला रेखा जो पृष्ठ है इस पर अगर जहां पर वह किरण पड़ रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर जो आपतन बिंदु इस पर लंबवत रेखा, लंबवत मतलब 90 अंश पर कोई रेखा खींची जाती है, उसी रेखा को हम आपतन बिंदु पर क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभिलंब एन डैश एन डबल डैश ये जो है अभिलंब है, यहाँ पर लिखा गया है अभिलंब, ठीक है। अगला देखिए, अगला परिभाषा क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ की तरफ से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी जो पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है, यह जो पारदर्शी माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है, यानी जल से वायु को अलग करने वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जो प्रकाश की किरण इस पे आती है, जो प्रकाश की किरण हम इस पर डालते हैं, वो क्या होती है? आपतित किरण। ये क्या होती है? आपतित किरण। आपतित किरण यहाँ पर ये वाला हो गया, ठीक है। और आपतित किरण के बाद में हम पढ़ेंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेज। उसके बाद नेक्स्ट है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होता है? देखो, अपवर्तित किरण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज क्या होता है? पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के दूसरे माध्यम में इस पृष्ठ से दूर जाने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये जो पारदर्शी माध्यम होता है, जो पारदर्शी माध्यम होता है उसको जो पृष्ठ अलग करता है, यानी ए लाइन जो दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, जल को और वायु को, इस पृष्ठ पर दूसरे माध्यम में जब जल से वायु में जाता है प्रकाश की किरण तो क्या होता है? थोड़ा सा मुड़ जाता है। प्रकाश की किरण रहती है और थोड़ा सा मुड़ जाती है, यानी जो अभिलंब है, अभिलंब से वह दूर जाने लगती है जो आपतित किरण रहती है। तो यही जो अपवर्तित किरण पृष्ठ पर पड़ने के बाद लंब से दूर जाने लगती है दूसरे माध्यम में जाने पर, उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। यह हो गया अपवर्तित किरण। देखो, आपतित किरण यहाँ पर आई है इस पृष्ठ पर, जो पृष्ठ दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है, जल को वायु से, इस पृष्ठ पर पड़ती है रेखा, जो प्रकाश किरण इस पर पड़ती है, फिर वह लंब से थोड़ा दूर जाती है। जो पड़ने वाली किरण उसे आपतित किरण कहते हैं और जो दूसरे माध्यम में जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। और प्रकाश का सघन माध्यम, सघन माध्यम यानी जल है
यानी घन माध्यम, और एक विरल माध्यम यानी वायु है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। आप लोगों को जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप ऑनलाइन लेक्चर अगर लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।